जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। तो बच्चों 5 की पंच की सीरीज में 2018 का सितंबर टीम का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि उस पेपर में हम देखो क्वेश्चन लेवल आपको पता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। और हमारा मेन पर्पस रहता है कि आप करंट अफेयर्स भी ऐसे एनालिसिस से थोड़ा पढ़ना शुरू करें सब्जेक्ट के हिसाब से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो यहाँ का जो पहला आज का क्वेश्चंस है, तो याद रखिए आप ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से कर रहे हैं बच्चों, 2018, ठीक है, 2018 का सितंबर टीम यानी एनडीए सेकेंड हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, 136 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ G7। जी हां, आपसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन G7 का सदस्य नहीं है। G7 यानी ग्रुप 7। आपने G20 सुना होगा अभी, और 2023 को आपको पता है G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। ऐसे G15 है ना, G4 है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, इन सबका इंडिया मेंबर है। ऐसे और भी संगठन, आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, एशियान है, ठीक है ना। और भी संगठन अगर आप देखो तो मिलेंगे आपको, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया के बड़े फेमस संगठन है। तो G7 पहले ही मैं बता दूं, ये पहले G8 हुआ करता था। अब इसमें से कौन इनका हिस्सा नहीं है तो मैं बता दूं, तो फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया नहीं है और जापान भी है। तो याद ना, G7 का सदस्य कौन नहीं है, रशिया नहीं है, क्योंकि रशिया को निकाल दिया गया था। जी हां, एक भारी विरोध के कारण कुछ हुआ मामला, तो 2017 में रशिया को G7 की सदस्यता से हटा दिया गया था बच्चों। तो इसमें से ऑप्शन आपको क्या रखना है, तो इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है ना, और मैं बता देता हूं कौन कौन है, जापान भी हो गया। अब इसमें कौन हो गया, एक यूएसए हो जाता है, ठीक है, यूएस के बाद एक हो जाता है ब्रिटेन, ठीक है ना, और कौन हो जाएगा इसमें, जर्मनी तो है, इसमें फ्रांस भी है, ब्रिटेन है, कनाडा हो जाता है। तो ये ऐसे अभी G7 के रूप में चल रहे हैं, दुनिया के ताकतवर देश इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं, रूस नहीं है अभी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग। 137 नंबर पे कि भारत के किस नेता ने होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। आपको पता है जैसे होम रूल का नाम आता है, दो ही नेता आते हैं। 1916 की बात है, जब विश्व युद्ध चल रहा था भारत में, एनी बेसेंट, जी हां, एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, इन्हीं के कहने पर भारत में होम रूल स्टार्ट हुआ था। और दूसरे व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब बहुत फेमस रहे। तो एनी बेसेंट ने इसको साउथ इंडिया में इसको लीड किया, ठीक है ना, साउथ इंडिया में इसको लीड करते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसकी कमान बाल गंगाधर तिलक संभालते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। जेबी कृपलानी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक होम रूल से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्र को अपना हेडक्वार्टर बनाया था और इसका प्रचार प्रसार करने के तरीके भी इनके अलग हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटी का क्वेश्चन है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंट बाय। जी हां, अगर हम बात करें तो यहां पूछा कि भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, इनका अपॉइंटमेंट करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हां, तो आंसर आपको बिल्कुल कुछ देखना ही है, आपको डायरेक्ट सी लगाना है। अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो भारत का राष्ट्रपति कर रहा है, तो इसका आंसर भी बच्चों क्या जा रहा है, सी जा रहा है। अधिकतर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं आंसर सी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक वो हो सकता है, लेकिन हर बार सी हो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो यहां पर आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है, was implement for first time which one of the following 5-year plans। नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी। महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1956 तक रही और 2012 तक
हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग। मोदी सरकार जैसे आती है इसको हटा के नीति आयोग कर देती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 5 ईयर प्लानिंग बंद हो गई। लेकिन ये पूछा कि नेहरू महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। महालनोबिस साहब बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, तो जी हां, इसका आंसर है बच्चों सेकंड 5 ईयर प्लान, जो 1956 से 61 के बीच में थी, जिसमें हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पर फोकस किया था। बड़े बड़े इंडस्ट्री, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे इंडस्ट्रियल हैवी सेक्टर को स्टेब्लिश करने का प्लान इसी में था। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था, याद रखिए आप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं, उनका भाग कौन सा बच्चों, 4th है, भाग 4 में आते हैं। 3 मॉडल भी पढ़ते हैं, आपको पता है गांधीयन मॉडल हम पढ़ते हैं, यहां पे सोशलिस्ट मॉडल हम पढ़ते हैं यहां पे, और लिबरल मॉडल भी पढ़ते हैं, उदारवादी। अब देख तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल ये मिलेगा आपको 39A में, जैसे जाओगे आपको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी मिलेगा आपको 48, 49 में जैसे जाओगे। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ये नहीं मिलेगा आपको। यूनिफॉर्म लॉ जरूर है लेकिन ये नहीं है। सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, या जैसे आ जाओगे आर्टिकल 50 में मिल जाएगा। तो कौन सा नहीं है, सी वाला नहीं, तो सी क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, नॉट। तो यह अगला ना, स्वयं विधि या पर्सनल लॉ का संरक्षण जो है वो डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे बड़े महत्वपूर्ण आज के, और अगर हम इस पूरे लेक्चर की सीरीज को देखें तो 5 के पंच में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन का लेवल कोई ज्यादा टफ नहीं है, वही है जो पढ़ा हुआ है, लेकिन ढंग से जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे सब बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार सुनी बातें भी एग्जाम में आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।